अभी तक हल्द्वानी का रोटेशन में नंबर ही नहीं आया शेड्यूल कास्ट का। आखिरकार 40,000 मतदाता होने के बावजूद आज़ादी के 76 वर्षों तक हल्द्वानी की नगर निगम की सीट रिजर्व क्यों नहीं हो पाई? छीनना पड़ता है चीज़ों को, तो अगर हमको लड़ना पड़ेगा तो हम लोग न्यायिक तरीके से अपना हक लेकर रहेंगे। नमस्कार, एबीपीएल न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्द्वानी क्लब में और यहां पे मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए सीधी बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी.आर. टमटा, डॉक्टर अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, उत्तराखंड। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूँगी कि दर्शकों को आप एक बार सारा कुछ बताइए कि किस बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में है चूँकि 1942 से लेकर के अभी तक हल्द्वानी नगर पालिका नोटिफाइड एरिया, नगर पालिका परिषद और उसके बाद नगर निगम बनने के बाद अभी शेड्यूल कास्ट को जो है मेयर के पद का रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। तो लोगों में बड़ा असंतोष है एससी समुदाय के अंदर, विशेष रूप से एससी समुदाय, क्योंकि रोटेशन में उत्तराखंड के अंदर 9 नगर निगम है, 9 में 2 सीटें आती हैं, तो रोटेशन आना चाहिए। 82 साल बीत गए, अभी तक हल्द्वानी का रोटेशन में नंबर ही नहीं आया शेड्यूल कास्ट का। इसलिए इस समाज के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश भी है और सरकार के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हुई है कि सरकार इस काम को कर क्यों नहीं रही है ना। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो एसटी समुदाय है उसका रिप्रेजेंटेशन पार्षद में भी नहीं है, वार्ड में भी नहीं है। भाई, नॉमिनेशन आप 12 सीटों का करते हैं, 60 सीटें तो चुनाव से आती हैं, लेकिन 12 सीटों में आपने एससी को तो खैर रिजर्वेशन मिल जाता है, लेकिन एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी, 3 समुदायों को जो है उन नॉमिनेशन सीटों में आना चाहिए, तभी वो लोग संतुष्ट होते। क्योंकि नगर निगम के अंदर जो आबादी रहती है शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की या माइनॉरिटी की, वो टैक्स पेयर हैं और हाउस टैक्स भी देते हैं। सिर्फ टैक्स लेने का काम है नगर निगम का, सामान्य लोगों के द्वारा, सामान्य लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा। क्या उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए? तो संवैधानिक आरक्षण है, उसका परिपालन किया जाना चाहिए। सरकार को एक नियम ऐसा बनाना चाहिए भाई उसको रोटेशन में डालें। ये एक जेन्युइन सवाल है। 82 साल, 18 साल रह गए एक सेंचुरी पूरी करने में, है ना। तो आज हमको कहना पड़ रहा है कि भाई शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व हल्द्वानी की नगर निगम की सीट में होना चाहिए और उसी तरह से ओबीसी के पार्षद भी होने चाहिए और एसटी के पार्षद भी होने चाहिए। अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना है तो 12 का जो नॉमिनेशन करते हैं आप, तो उसमें उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तभी इस समाज के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और क्या कहते हैं, जो आक्रोश है वो कम होगा। तो समय रहते हुए सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, बिना कुछ आंदोलन किए हुए, बिना किसी न्याय को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाए हुए। तो सरकार को इस कदम को एकदम से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस कमज़ोर समाज को हम आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अपना नाम बता दीजिए। मुकेश चंद बौद्ध, मुख्य संयोजक शिल्पकार वेलफेयर सोसाइटी। आज का जो हमारा उद्देश्य है, आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए, 76 वर्ष बीतने के बाद भी हल्द्वानी नगर निगम की सीट आज तक एक बार भी रिजर्व नहीं हो पाई। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले हमने न्यूज़ 18 की खबर ली। 25 अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हल्द्वानी में 2,13,000 मतदाता हैं। इसमें तकरीबन 50,000 अल्पसंख्यक, 90,000 राजपूत और 40,000 दलित समाज के लोग वोटर हैं और 30,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। आखिरकार 40,000 मतदाता होने के बावजूद आज़ादी के 76 वर्षों तक हल्द्वानी की नगर निगम की सीट रिजर्व क्यों नहीं हो पाई? इस पर मैं आपको आंकड़े कुछ दिखाना चाहूँगा। आज़ादी से पहले जब से सीट यहाँ पर बनी तो 1 नवंबर 1942 से यहाँ पर चुने गए जब प्रतिनिधि, जो सबसे पहले चौधरी श्याम सिंह जी रहे, उसके बाद मुरली मनोहर मथुर जी रहे, उसके बाद दयाकिशन पांडे जी रहे, उसके बाद घनानंद पांडे जी रहे, दयाकिशन पांडे जी रहे, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, नंद किशोर खंडेलवाल जी रहे, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, मोहम्मद अब्दुल्ला रहे केवल 1 वर्ष के लिए, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, नवीन चंद तिवारी जी रहे, सुषमा बेलवाल जी रही, हेमंत सिंह बगड़वाल जी रहे, रेणु अधिकारी जी रही। उसके उपरांत 2 पंचवर्षीय योजना यहाँ पर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को हो गए। हमारा सीधा सा प्रश्न ये है सरकार से, आखिर हल्द्वानी महापौर का जो चुनाव होगा उसमें रिजर्व सीट कब आ पाएगी? ये हमारा सवाल है। यदि सरकार
इसे संज्ञान में नहीं लेती है। प्रेस वार्ता करने का भी हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और सरकार इस पर संज्ञान ले। यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो पूरे सामाजिक संगठन, आज भी कई सारे सामाजिक संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं, अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर जन्मदिवस समारोह समिति और एडवोकेट लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कई लोग पूरे सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे प्रशासन को, शासन को। यदि उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम न्यायालय में जाने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। एडवोकेट अंजू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आयोजन किया गया है और सीट के आरक्षण को लेकर सारी बात यहाँ पर रखी जा रही है, तो आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो वहाँ पर आरक्षण जो है फिक्स कर दिया गया था। राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जो राज्य के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत हमारा जो आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से नगर पालिकाओं, नगर निगमों के अंतर्गत भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर धारा 243(9) में दिया गया आरक्षण के लिए जो आरक्षित सीट होती है वो रोटेशन होते रहना चाहिए। जिस हिसाब से आज 1942, चलो आज़ादी के पहले की हम बात नहीं करेंगे, आज़ादी के बाद भी आज तक यहाँ पर आरक्षित सीट जो है नगर एक मेयर के रूप में स्थापित नहीं हुई है, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में था, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में था, चाहे नगर पालिका थी जब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में था, चाहे अभी मेयर के रूप में है। तो हमारा तो यही कहना है कि इस बार जब भी नगर पालिका का आह्वान होता है तो यहाँ हल्द्वानी में नगर निगम के अंतर्गत जो मेयर की सीट है वो आरक्षित होनी चाहिए। अगर आरक्षित न होने की स्थिति में हम लोगों को इतिहास हमारा जो रहा है, साक्ष्य इतिहास, कि हमें हमेशा छीनना पड़ता है चीज़ों को, तो अगर हमको लड़ना पड़ेगा तो हम लोग न्यायिक तरीके से अपना हक लेकर रहेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगी, वरना सरकार को समझ में आना चाहिए कि इतने वर्षों तक इनको इस सीट के लिए वंचित रखा गया है, तो फिर इनका अधिकार जो है न छीना जाए। धन्यवाद। ये नोटिफाइड एरिया घोषित हुआ ब्रिटिश टाइम से, है ना, और उसके लिए नगर पंचायत बनी। नगर पंचायत स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि भाई किसी क्षेत्र विशेष का या शहर का विकास करना हो तो नगर पंचायत से शुरू होता है, वो तो उसके विकास के लिए होता है। तो तब से लेकर के अभी तक 2024 तक 82 साल हो गए, कोई एससी की सीट यहाँ पर न मेयर की, न नगर पालिका अध्यक्ष की, न नगर पंचायत अध्यक्ष की, न नोटिफाइड एरिया के अध्यक्ष की, कोई भी सीट आज तक नहीं दी गई शेड्यूल कास्ट को। जबकि भारत का संविधान रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। इतने लंबे पीरियड 82 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तो जो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाता है। तो हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से, सरकार से, कि भाई रोटेशन में जैसे कि होता है ना, पहले हरिद्वार की सीट जब उत्तराखंड बना तो हरिद्वार की सीट रिजर्व थी पार्लियामेंट की, अभी रोटेशन में उसके बाद अल्मोड़ा कर दी गई। तो इस तरह से ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कहीं दूसरी जगह दिया जाता है तो इसका भी बारी आनी चाहिए ना। यहाँ का समाज जो है वो इतने सालों से प्रतिनिधित्व पाने से वंचित हो गया। तो ये हल्द्वानी की सीट आज तक रिजर्व नहीं हुई? नहीं, उसका आंकड़ा हमारे पास है पड़ा हुआ, और आप नगर निगम से भी पता कर सकते हैं। अभी मतलब मेरे पास ये आंकड़ा पड़ा हुआ है। ये आंकड़ा आप मुझे भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, आप मुझे सिर्फ बता दीजिए फिलहाल। हाँ, तो ये जो है अब अभी जो है नगर निगम बना ये 2011 में, ठीक है, 2011 में नगर निगम बना। तो यहाँ पर क्या है कि नगर निगम बन गया तो चलो भाई नगर निगम की सीट दे दो, पहले नहीं दी गई, तो अभी की जो सीट अभी चुनाव होने हैं उस चुनाव को आप रिजर्व कैटेगरी में घोषित करें मेयर की सीट को। ये हम चाह रहे हैं कि रोटेशन में, जैसे 9 नगर निगम है पूरे उत्तराखंड में, तो रोटेशन में 9 में 2 सीटें हमारी आती हैं शेड्यूल कास्ट की, एज पर पॉपुलेशन और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में जो है 2 सीटें आती है 9 में। 5 पर 1 आती है ना, 5 सीटों पर 1 आती है, 9 दुगना हो गया, 2 सीटें आती हैं। तो लंबा अरसा बीत जाने के बाद, लंबा समय बीत जाने के बाद हम चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है कि नगर निगम के मेयर की सीट रिजर्व होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट की। और दूसरी बात इसी में मैं ये कहना चाहता हूँ, एसटी का भी रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। देखिए ना, एससी और एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ओबीसी का नहीं है।
ओबीसी समाज का नहीं है। तो एसटी चलो यहाँ आबादी उतनी नहीं है, 60 नगर निगम के पार्षद, 60 पार्षद जो चुन करके आते हैं, और 12 चुन करके आते हैं, तो उसमें एसटी को नहीं दिया गया, मतलब चुनाव में शामिल होने के लिए एसटी को नहीं दिया गया। लेकिन 12 जो नॉमिनेशन होते हैं पार्षद, तो उसमें नॉमिनेशन तो होना चाहिए ना कम से कम। भाई एसटी का मीन्स जो हमारे एसटी समुदाय पिथौरागढ़ जिले से एसटी के समुदाय के लोग हैं, और इधर थारू है, राणा है, ये लोग हैं ना एसटी समुदाय में आते हैं, उनको राजनीतिक आरक्षण मिलता है। तो अगर आप चुनाव से पार्षद को नहीं जिताते हैं, पार्षद की सीट नहीं रखते हैं, तो आप कम से कम नॉमिनेशन में तो रख दीजिए ना। तो ये फेयर होना चाहिए, जो भी मतलब कुर्सियों में बैठते हैं। अपनी डिमांड के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम डिमांड के लिए शासन को, राष्ट्रपति को भी भेजेंगे, राज्यपाल को भी भेजेंगे, और मुख्यमंत्री को भेजेंगे कि भाई ये इस समाज में क्या कहते हैं असंतोष है इतने लंबे समय व्यतीत हो जाने के बाद। और हम निर्वाचन आयोग को भी भेजेंगे कि क्यों नहीं रोटेशन में डाली जा रही है सीटें, क्या उस पर मतलब सरकार की क्या कार्रवाई है, रोटेशन में डाली जानी चाहिए सीट।